आज चूंकि कैदर मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है, अगर कैदर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को ना मिलते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी न मिलता। मजबूत किरदार के मालिक थे, उन्होंने 7.5 साल के अरसे में पाकिस्तान बना दिया। अब पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनाने के लिए एक कैदर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तकरीर की थी ढाका में, 1948 की बात है, कि पाकिस्तान बनाने का मकसद एक टुकड़ा जमीन हासिल करना नहीं था, बल्कि इस खित्ता में इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करना या एक तजर्बा का हासिल करना हमारा मकसद था। लेकिन आज 77 साल या 78 साल गुजर चुके हैं, क्या हम उन असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? जवाब नहीं में है। पाकिस्तान बन गया, लुटे पटे मुसलमान आए इंडिया से, उन्होंने पाकिस्तान वाला इब्तदा में पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था। अगर आप 1960 तक अगर देखें, मार्शल अयूब खान का दौर था, तो हमारा 5 साल साउथ कोरिया लेके गया था कि ये इतना जल्दी तरक्की कैसे कर रही है। लेकिन बाद में हम कैसे चला रहे हैं पाकिस्तान को दूंगा, लेकिन मैं जान सकी मकसद साहब की सफाई जिस जगह चाहे देने को तैयार हूँ कि वो करप्शन से बाहर है। तो मैं मकसद साहब तो मेरे जहन में खाका चल रहा था, जब पहले मुसलमानों ने 1906 में इकट्ठ किया ढाका में। उस वक्त के हालात के मुताबिक उनका एक जो है ना मात्र ये भी था कि ये मुसलमान जो है ना ये अंग्रेजों से वफादार रहेंगे। मुस्लिम लीग के क्याम में एक फिक्र ये भी थी कि मुसलमान अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। तो मेरे जहन में खाका चल रहा था, जब पहले मुसलमानों ने 1906 में इकट्ठ किया ढाका में। उस वक्त के हालात के मुताबिक उनका एक जो है ना मात्र ये भी था कि ये मुसलमान जो है ना ये अंग्रेजों से वफादार रहेंगे। मुस्लिम लीग के क्याम में एक फिक्र ये भी थी कि मुसलमान अंग्रेजों के वफादार रहेंगे। एक
IMF ने एक स्टडी की है, वो कह रहे थे कि 2075 में इंडिया दुनिया की दूसरी इकानमी होगा और बांग्लादेश छठी होगा, हमारा कहीं नाम नहीं है। जो आजकल के दौर में चल रहा है काम के बगैर रिश्वत के किसी भी जगह से काम नहीं होता, ये उस लानत से पाक है। ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं। मैंने 40 साल इस महकमे के साथ आज चूंकि कैदर मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश है, अगर कैदर मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को ना मिलते तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी ना मिलता। मजबूत किरदार के मालिक थे, उन्होंने 7.5 साल के अरसे में पाकिस्तान बना दिया। अब पाकिस्तान बन गया। ये हमारे दीन की तरबियत है और हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, हमारी अफवाज पाकिस्तान है, मुल्क पाकिस्तान में जितनी अक़लियतें महफूज हैं, अक़लियतों को जितने उनके हकूक मिल रहे हैं, दुनिया के किसी मुल्क में भी अक़लियतें महफूज नहीं है। हिंदुस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, वहां मुसलमानों को पीसा जा रहा है, जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म है, लेकिन पाकिस्तान में हम सब उनके मुहाफ़िज़ बनकर खड़े होते हैं। हम सब कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए जो कोशिश कर सकते हैं हमें वो करनी चाहिए। इसी के एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा। खूने दिल दे के निखारेंगे रुके पर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। छोटी जुलाई तमाम को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम सजाया। वासलाम। भाई सरकार 5 आदमी कोई नबीना मेरी तरफ को उन्होंने अखां दा इलाज वास्ते बाबा हाजी अब्दुल गफ्फार साहब जो हमारे शहर की रूहानी शख्सियत हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि 5 अफराद जो जिनका आंखों का मसला है वो इनका इलाज कराएंगे। तो मैं इन्हें इस अमल पर इसका अजर तो इन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा, लेकिन इन्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मुख्तर बात करने के लिए मैं दावत खिताब देता हूँ इलामा आमर रज़ा मदनी साहब। काटने की एक तकरीब रखी है, जैसा कि आपका यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म है, कायद-ए-आज़म ने बेशुमार कुर्बानियां देके इस पाकिस्तान या आज उनकी इस यौम पैदाइश के सिलसिले में हम ये पुरवकार तरीके से केक काटेंगे। तमाम दोस्तों का हमारा एक और है कि अगर किसी साथी ने अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसके लिए जहेज का मसला है, तो वो भी इंशाल्लाह हम इस अपने ग्रुप के प्लेटफॉर्म से अपनी मदद आपके तहत वो भी उनकी माली मुआवनत भी करेंगे। दूसरा मेन मकसद हमारा यहाँ आज जो हम इकट्ठे हुए हैं वो इस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि वो अपनी सरगर्मी प्रेस क्लब कैंप खानी तहसील हासिलपुर, मेरे तमाम मीडिया नुमाइंदगान, मुअज़्ज़ज़ीन, सियासी और समाजी शख्सियात, हमारे मेहमान खुसूसी फरमान के मुताबिक सूरत तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने फर्ज़ मनसबी को न पहचाने। कोई तलक नहीं, इनके वाले भी ठीक है, हमारे दरवाजे परस करम की हद तक सबके लिए खुले हैं, लेकिन हम कल भी अफसल खेल के साथ थे, आज भी अफसल खेल के साथ हैं, और अगर इन्होंने हमारे लिए दरवाजे बंद न किए तो
देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे आज़म हमें क़ायद आज़म की बेमिसाल क़यादत और कुर्बानियों की याद दिलाता है। तो इस दिन के मौके पर उनके हदायत के मुताबिक हम उन असूलों पर चलकर आज इस मुल्क के साथ कुर्बानी, दयानत और असूलों पर चलते हुए इवेंट का इंतज़ार किया और मज़हब करामे जो हमारे मेहमान करामी तशरीफ़ लाए उनका भी शुक्रिया अदा जिक्र होता है कि शायद ये मुल्क नहीं बनना चाहिए था और ये पार्टीशन नहीं होनी चाहिए थी। तो उनके जवाब के लिए एक ही चीज़ है कि अगर ये मुल्क ना बनता तो जो बाबरी मस्जिद के साथ वाक़यात हुए वो शायद लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर के इस साइड पे भी आज हो रहे होते। और तमाम इंतज़ामिया को भी इकट्ठा किया है और हमें भी बुलाया है। मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ, बहुत मेहरबान हो। इस जो इवेंट का इनकाद किया और जो हमारे आने वाले मेहमान हैं अफसर गिल साहब, हमारे DSP साहब, इनको भी हम खुशामदीद कहते हैं इधर कि ये तशरीफ़ लाए यहाँ पर। वैसे तो बड़ा मुँह छोटी बात हो जाएगी कि हम जिस पर्सनालिटी के बारे में उनकी यौम विलादत को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें जो मैं इस दिन के हवाले से आप सब लोगों के सामने पेश करूँगा, वो मैं समझता हूँ कि आज भी है उस हवाले से बड़ी अहम है। सबसे पहली चीज़ तो ये क़ायद आज़म का हम सब पे एहसान है कि उन्होंने एक नज़रिए की बुनियाद पर, जो कि नज़रिया इस्लाम था, इस मुल्क की बुनियाद रखी और हमें मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारने के लिए मुल्क बनाने में हम अपने मौसम को याद रखने के लिए हर साल उनका यौम विलादत और ये छुट्टी का दिन मनाते हैं, ताकि हमें हमारे बच्चों को ये पता चल सके कि ये जिस मुश्किलों से ये पाकिस्तान बनाया है और जिस बुनियाद पर बनाया गया था, ये पाकिस्तान जिन्होंने तकरीब जनाब उसने पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की यौम विलादत पर मुनक़्क़िद की। ये भावलपुर की धरती पे हमें फ़ख्र है कि अब क़ायद आज़म हमारे भावलपुर के नवाब को मिलने के लिए आए। उस वक्त और करोड़ों सलाम आका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वजह तकनीक के कैनात जनाब अफसर गिल साहब, कैन खानी साहब, SHO साहबान, मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात और मुअज़्ज़िज़ीन अस्सलाम वालेकुम। दूंगा, लेकिन मैं जान सकी मकसद साहब की सफाई जिस जगह चाहे देने को तैयार हूँ कि वो करप्शन से बाहर है। तो मैं 10 साल देता हूँ मोहम्मद सकी मकसद साहब।